हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी उम्र में विधायक बनने का गौरव हासिल करने वाले चैतन्य शर्मा ने मात्र 1 महीने में जनता को अपनी दूरदर्शी एवं सकारात्मक सोच का परिचय देना शुरू कर दिया है, जो न केवल गगरेट को ग्रेट बनाने के लिए विकास को पंख लगाएगा, अपितु रोजगार के लिए नए साधन भी विकसित करेगा। नवनिर्वाचित विधायक चैतन्य शर्मा के प्रयासों से जहां गगरेट विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बे दौलतपुर चौक में ट्रैफिक जाम से निजात दिलवाने हेतु फ्लाईओवर बनाने की कवायद शुरू हो गई है, वहीं अब भंजाल में 120 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र लगने जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। गौर रहे कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु एसडीवीएन के उच्च स्तरीय टीम गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भंजाल गांव का दौरा करके भूमि चयन कर चुकी है और इसे लीज पर लेने हेतु प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके लिए स्थानीय विधायक चैतन्य शर्मा स्थानीय प्रशासन एवं एसडीवीएन के अधिकारियों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, ताकि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र अमली जामा पहनाया जा सके। चैतन्य शर्मा ने बताया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार का नारा देकर वे सत्ता में आए हैं और इस नारे को व्यवहारिक स्तर पर जमीन पर उतारने हेतु तन मन से जुटे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि भंजाल में 120 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की कवायद शुरू हो गई, जो कि 19.5 हेक्टेयर भूमि पर लगेगा और इससे जहां लगभग 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, वहीं स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, साथ ही उनकी आर्थिकी भी सुधरेगी। चैतन्य शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने मात्र 1 माह में ओपीएस बहाल करके और महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करने की कवायद शुरू करके जनता को अपना मुरीद बना लिया है। आप भी देखिए कैसे लगेगा सौर ऊर्जा संयंत्र। चैतन्य जी, जैसे कि आज निरीक्षक एसजेवीएन प्रिंसिपल डायरेक्टर जो एमपी सूद जी यहाँ पे आए हुए थे जी, जो एक नया यहाँ पे सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप कि क्या है वो प्रोजेक्ट? बिल्कुल, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक इसकी हाई लेवल मीटिंग जो है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स रनिंग अराउंड इन द स्टेट उन्होंने बुलाई थी एंड उनके दिशा निर्देश अनुसार बहुत ही क्विक एक्शन दिखाते हुए जो हमारी एसजेवीएन की यहाँ पर जो एक उनका स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था हमारे भंजाल के क्षेत्र में, उसकी साइट जो है ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है, टेंडर की जो प्रोसीजर है वो भी ऑलरेडी चल रहा है, वो भी ऑन रोल है एंड देयर आर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हु आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू देम। इसका एक यहाँ पर लैंड का जो अलॉटमेंट का इशू था, वी हैड सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिलेटेड इश्यूज उसके लिए, और आज हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, हमारे एसडीएम साहब अलॉन्ग विद तहसीलदार कानून गो एंड पटवारी, दे मेट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एसजीवीएन टीम, जो हमारे प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मिस्टर एमपी सूद अलॉन्ग विद हिज प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर ठाकुर। दे मेड अ विजिट टू द साइट एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी उनके पर्टेनिंग इश्यूज हैं वो आज मेरे को आपको बताते हुए खुशी है कि वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड कंक्लूसिविटी पॉइंट इन दैट, और जल्दी से जल्दी जो इसका अलॉन्ग विद द टेंडरिंग प्रोसेस जो गवर्नमेंट का जो लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो भी जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स विच वी हैव इंश्योर्ड कि आगे आने वाले वक्त में जहाँ पर कहीं बॉटलनेक्स क्रिएट हो रखे थे या कोई इश्यूज आते थे गवर्नमेंटल एंड से, तो हम जल्दी से जल्दी इनका जो है निपटान करते हुए इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक और बात एंड में मैं यही विश्वास दिलाना चाहूंगा सबको कि देखिए जो गवर्नमेंट की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन है कि हम एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ऑपरेट करेंगे, बी एट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और बी एट अ मिनी रत्ना कंपनी द वे एसजेवीएन इज, हम सभी लोगों को जो है ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज, प्रशासन हो गया, साथ में शासन हो गया, पॉलिटिकल जितने भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीबडी इज गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड उसी को ही मद्देनजर रखते हुए ये एक प्रक्रिया जो है आज हमने करी है एंड इस प्रोजेक्ट का भी जो है ग्रीन लाइट होने के साथ साथ वील सी की ग्राउंड पे फंक्शनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने पढ़ा होगा 2-4 दिन पहले अखबार में कि भंजाल में एक 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगने जा रहा है, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन चाहिए थी। तो हमने पिछले 3-4 दिनों में चैतन्य ने उनसे 2-3 मीटिंगें की। मीटिंगें करने के बाद शिमला से अधिकारी आए और हमने कल ही पूरा प्रस्ताव बना के डीसी साहब को भेज दिया। उनके सिग्नेचर से आज चला जाएगा शिमला, और आने वाले मोस्ट लाइकली मार्च में ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भंजाल आएंगे और उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, चाहे वो मार्च में आए अप्रैल में आए, टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, बट उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये एक अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट और हमारे इलाके के लिए वरदान हो सकता है। मैं थोड़ा
आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं जिसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं और जहाँ पर सनलाइट अच्छी है तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आपकी निजी भूमि में भी लग सकते हैं। मेरे पास अभी ग्रेड से डिमांड आई है कल, जैसा मेरे पास 500 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, मैं देने को तैयार हूँ। आप बताइए कि कैसा प्रोजेक्ट लगेगा। तो अब उसका मैंने जब बात किया जो एजेंसी इसको लगा रही है उसने कहा था हम तो आपकी ज़मीन खरीद लेंगे और पैसा भी देंगे उसको, जो बिल्कुल बंजर ज़मीन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई 50,000 रुपये कनाल देने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार हो सकता है उसमें आपको 2-3 लाख रुपए पर कनाल लेके आपसे ज़मीन खरीद ले और उसमें सोलर का प्लांट लग जाएगा। तो जब एक प्लांट लगेगा ये माना जाता है कि अगर 20 मेगावाट है तो कम से कम 20 नौकरियां पैदा होंगी। तो जितना मेगावाट लगेगा उतनी नौकरी मिनिमम पैदा होंगी वहाँ पर। तो हमारे इलाके में अगर 50-100 ऐसी नौकरी भी आती हैं ये परमानेंट नौकरी होंगी और लोकल यूथ को रखा जाएगा उसमें। अगल बगल से जो लड़के हैं उनको ट्रेन करके उसका एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी बना रहे हैं कि सोलर और सोलर से रिलेटेड जो एक क्षमता होनी चाहिए बच्चों में, जैसे मान लो यंगस्टर्स हैं तो इनके लिए हम एक क्षमता विकास केंद्र भी बनाएंगे। उसकी फंडिंग भी यही संस्था दे रही है जो इसको लगाने जा रही है। उसके लिए उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का एक फंड देने को तैयार हैं जिसमें कि आप लोकल यूथ को तैयार करें इस टेक्नोलॉजी के लिए, और जब टेक्नोलॉजी से तैयार हो जाएगा तो उनको लोकल ही रोजगार भी मिलेगा। तो एक छोटी छोटी एफर्ट्स हमने शुरू किए हैं, आने वाला दिनों में और देखेंगे कई तरह के प्रोग्राम संभव हैं इस इलाके में।